आप लोगों से अक्सर इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो स्टीरअप्स होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका टू रेजिस्ट शियर फोर्स। अभी शियर फोर्स बहुत कोई कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाता हूँ। ये जो स्टीरअप्स होता है हमारा, ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो इसके मेन बार रहते हैं ना, उस मेन बार को देखना वो चारों तरफ से घेर के रखता है। इसका मतलब क्या है कि मेन बार अपनी जगह से बाहर ना चला जाए, उसको वो ऐसे पकड़ के रखता है। इसका मतलब पहला बात कि ये मेन रेनफोर्समेंट को एकदम प्रॉपर स्पेस पे रखता है। दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव डेप्थ को मेंटेन करने में भी हमारा बहुत ज्यादा मदद करता है, जो कि डिजाइन क्राइटेरिया में आपका आ रहा है। उसके बाद शियर फोर्स, टू रेजिस्ट शियर फोर्स, इसका मतलब क्या है, अर्थक्वेक की वजह से अगर कोई स्ट्रक्चर इधर उधर डोल रहा है उस वक्त में ज्यादा चांसेस रहता है कि वहां पे आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर ये बीम है, ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो इसमें शियर क्रैक्स देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमारा स्टीरअप्स होता है ना, वो मेन बार में बांध दिया जाता है ताकि वो मेन बार को हिलने डुलने ना दे, उसको पकड़ के अच्छा से रखे। तो हमारा जो बीम है ना, वो कम से कम हिले डुले, कम से कम चांसेस हो कि उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन लोहा है उसके अंदर में, वो हिले डुले। इसलिए ये स्टीरअप्स हमारा कोशिश करता है कि जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उस पे शियर का जो फोर्स है जिस वजह से उस पर क्रैक्स आ सकते हैं, वो कम से कम उसका इफेक्ट वहां पे देखने को मिले। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेन फंक्शन होता है स्टीरअप्स का। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन बताया। शियर फोर्स को वो रेजिस्ट करता है, साथ में वो हमारे इफेक्टिव डेप्थ को मेंटेन करता है, साथ में वो मेन बार को पोजीशन पे रखता है।